आज की कहानी में 2 लड़की होती हैं और वो एक ही लड़के से शादी करती हैं। ख़ैर ऐसा बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने कि एक लड़के ने 2 लड़कियों से शादी की या 2 पति होते हैं, 1 पत्नी होती है। लेकिन आज की जो कहानी है वो है तो यही कि 2 लड़कियों ने 1 लड़के से शादी की, लेकिन इस कहानी में बहुत कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। जब 2 लड़कियों की शादी होती है, शादी होकर ससुराल जाती हैं, जिस दिन की उनकी रात होती है, उस दिन वो अपने पति को छोड़कर दूसरे कमरे में चली जाती हैं दोनों और वहीं 4 लड़कों को वहाँ बुला लेती हैं और अपने पति का रेप करवाती है। ये इस कहानी में है। वो दोनों लड़कियां बहुत प्यार करती थी उस लड़के से और वो लड़का उन दोनों लड़कियों से प्यार करता था। तभी शादी हुई थी। दोनों लड़कियां एक साथ शादी करना चाहती थी एक ही लड़के से। फिर उन दोनों लड़कियों ने उस लड़के के साथ ऐसा क्यों किया और रोज़ रात को वो उनके संग ऐसा ही करती थी उस लड़के की। वो लड़का किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, ऐसी उन्होंने हालत कर दी उस लड़के की। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया था ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, तो वीडियो पूरी देखिएगा। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ये कहानी एक लड़का होता है जहाँ वो 2 लड़कियों से प्यार करता है और वो दोनों लड़कियाँ वादा करती हैं एक दूसरे से कि हम जब भी शादी करेंगे तो एक ही लड़के से करेंगे, एक ही ससुराल में जाएंगे। वो दोनों लड़कियाँ भी आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करती थी एक दूसरे से, आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी उन दोनों की। तो वो ऐसा ही करती हैं, एक लड़के से वो शादी करती हैं। लड़का अपने घर में बोलता है कि मुझे 2 लड़कियों से शादी करनी है। तो वो उसके माँ बाप बोलते हैं कि ये कैसी डिमांड है तेरी कि तुझे 2 लड़कियों से शादी करनी है। और वो जो दोनों लड़कियां हैं वो आपस में दोनों सहेली हैं, फ्रेंड हैं। तो वो कहता है कि हाँ मुझे उन दोनों से शादी करनी है। और लड़कियों से जब बात की जाती है तो लड़कियां भी यही बोलती हैं कि हम दोनों फ्रेंड हैं और हम चाहते हैं कि हम एक ही लड़के से शादी करें। हमने यही वादा किया था एक दूसरे से कि हम जब भी शादी करेंगे तो एक ही लड़के से करेंगे। तो शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में दोनों ससुराल आ जाती हैं। ससुराल आने के बाद में घर में सास होती है, ससुर होते हैं और ननद होती है। जब ननद का फ़र्ज़ होता है वो अपने भाई का कमरा सजाए, सुहाग रात के लिए कमरा सजाए, तो वो अपने बहन का फ़र्ज़ निभाती है। वो 2 कमरों को तैयार करती है। वो सोचती है कि पहले भाई एक भाभी के साथ रहेगा, फिर दूसरी भाभी के साथ। लेकिन जब वो 2 कमरे देखती हैं तो बहू बोलती हैं, दोनों लड़कियां बोलती हैं कि हमारे लिए एक ही कमरा सजाओ और हम एक ही कमरे में रहेंगे, एक साथ ही अपने पति के साथ सुहाग रात मनाएंगे। जब वो ऐसी अजीबोगरीब डिमांड सुनती है उसकी सास तो उसे बड़ा अजीब लगता है। तो वो सोचती है कि जब इनकी यही इच्छा है तो ऐसा ही सही। तो वो एक कमरा तैयार करते हैं और दोनों को वहाँ छोड़ दिया जाता है। दोनों पत्नियों को छोड़ दिया जाता है, पति को भी छोड़ दिया जाता है। और जो उसके बगल वाला कमरा था वो उसी की बहन का था। जब बहन अपने कमरे में होती है और वो तीनों एक कमरे में होते हैं, बहन उस वक्त सो ही चुकी होती है। मतलब कि इतनी गहरी नींद में नहीं होती। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात थी कि अगर भाई को या भाभी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो शायद मुझे आवाज़ लगाएं, तो इसीलिए वो नहीं सोती गहरी नींद में। अब जब आधी रात हो जाती है, 1 बज जाता है, तो उसके कमरे में से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। जब बहन को ये आवाज़ आती है तो उसे वो आवाज़ गौर से सुनने लगती है। तो वो आवाज़ ही ऐसी थी जो कोई दर्द से करहा रहा हो। जब वो बाहर निकल के अपने भाई का जो कमरा होता है उसके भैया के कमरे के बाहर कान लगाकर सुनती है, तो वो आवाज़ इतनी डरावनी, मतलब भयानक होती है कि उसे दर्द की करहाने की आवाज़ होती है। तो उसकी बहन की भी आंखों में से आंसू आ जाते हैं और उसे बड़ा अजीब लगता है। वो तुरंत अपनी माँ के पास जाती है और माँ को ये बात बताती है। तो उसकी माँ होती है, कहती है कि तुझे शर्म नहीं आती? मैंने तुझे मना किया था ना कि अपने भाई के कमरे के आसपास में मत भटकियो, और तू उनके कमरे में आज उनकी रात है, भैया भाभी के कमरे में ताका झाकी कर रही है। चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जा। उसकी माँ उसे डांट देती है, उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। वो चुपचाप आकर अपने कमरे में सो जाती है। लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी क्योंकि उसको फिर से वही आवाज़ें आ रही थी। अब वो जैसे तैसे कर कर सो तो जाती है। सुबह होती है। सुबह दोनों जो बहुएं होती हैं उनके मायके वाले भी उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं, उनसे मिलने के लिए। तो घर में सारे काम हो जाते हैं, नाश्ता वगैरह सब रेडी हो जाता है। तो जो सास होती है वो कहती है अपनी बेटी से कि बेटा जाकर अपने भाभी को भैया को जगा दे, पूरी रात के जगे हुए होंगे इसीलिए शायद उनकी आंख नहीं खुली है। तो जाकर उनको जगा दे और नाश्ते के लिए बुला ला। वो कहती है कि तू अंदर मत जाइयो, बाहर से ही आवाज़ लगाइयो।
तो वो जाती है, गेट बजाती है अपने भैया का, लेकिन कोई नहीं सुनता। वो फिर से गेट बजाती है, कोई नहीं सुनता। तो वो अंदर जाती है। जब वो अंदर जाती है तो वो वहाँ का जो नज़ारा होता है वो देखकर डर जाती है। जब वो डर जाती है तो वो अपनी माँ के पास आती है, और माँ के पास आने के बाद में जब वो बोलती है तो उसकी माँ फिर से उसे डांटती है। डांटने के बाद में उसको बोलती है कि मैंने तुझे मना किया था ना कि ऐसा मत करियो, वहाँ मत जाइयो। उसे डांट कर वो शांत करा देती है। शांत कराने के बाद में वो दोबारा से जाती है तो उसकी भाभियाँ दोनों होती हैं, वो उसको दरवाजे पर ही मिल जाती हैं और उसको वो कहती हैं कि हम तो तैयार हो गए हैं, अभी हम तुम्हारे भैया को भी जगा देते हैं। ये कहकर वो चली जाती है और अपने उसके पति को जगाती है, और तीनों नाश्ते के लिए जाते हैं, और नाश्ता वगैरह करके वो अपने मायके चली जाती हैं। दोनों मायके से जब वो आती हैं और जब वो मायके चली जाती हैं, उस रात उसका भाई बिल्कुल ठीक रहता है, कोई आवाज़ नहीं आती, कुछ नहीं होता। और जब वो मायके से आ जाती हैं, उस रात फिर वही आवाज़ें आती हैं। जब वो आवाज़ें आती हैं तो उससे फिर नहीं रहा जाता। वो अब सोचती है कि मैं माँ के पास जाऊँगी तो माँ मुझे डांटेगी, फिर से कहेगी तू भाई के कमरे में ताका झाकी कर रही है, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, तू प्राइवेसी नहीं देती अपने भाई को। तो वो चुपचाप अपने भाई के दरवाजे के बाहर आती है और गौर से सुनती है उसकी आवाज़ें, और सुनने के बाद उसे बहुत आवाज़ें आती हैं। तो वो अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जाती। जब वो नहीं जाती तो कुछ सोच के वो डर जाती है, शायद वापस आकर सो जाती है। फिर दूसरे दिन फिर ऐसा होता है, वो अपने भाई को जगाने जाती है। तो वहाँ जब वो जाती है अंदर, दरवाज़ा नहीं खोलता तो वो अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद में फिर उसके सामने वही कुछ देखती है तो वो दंग रह जाती है और चिल्लाने लगती है, और जाकर अपनी माँ को बोलती है कि माँ मेरे साथ चलो। तो वो कहती है फिर से तू वही हरकत कर रही है। तो वो कहती है माँ मेरे साथ चलो तो सही। जब उसकी माँ भी उसके साथ आती है तो उसकी माँ की भी आंखें फटी रह जाती हैं और वो चिल्लाती है, लेकिन वो शांत हो जाती है कुछ ही देर में, क्योंकि वो वहाँ पलंग पर उसका बेटा बेसुध पड़ा होता है, उसको कोई होश नहीं होता। जब उसको कोई होश नहीं होता तो वो वहाँ से निकलकर अपने पति को बुलाने जा रही होती है कि तभी देखती है दूसरे कमरे में उसकी दोनों बहुएं होती हैं, और वो तैयार हो रही होती हैं, अपना मेकअप कर रही होती हैं। तब वो उन बहुओं से पूछती है कि ये हालत कैसे हुई है इसकी, अकेला कैसे पड़ा हुआ है और ये बेहोश कैसे है। तो कहती है कि माँ जी हम रात को 1 बजे का टाइम था और इन्होंने हमसे कहा कि मेरा आज मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ और तुम अगले दूसरे कमरे में जाके सो जाओ, मैं यहाँ अकेला सो जाऊँगा। तो हम दोनों तो तभी आ गए, तो उसके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ है। तो वो बेहोश होता है। जब वो उठता है, बेहोश होता है, उसको हॉस्पिटल में भेजा ले जाते हैं उसको हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल ले जाने के बाद में डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके पिता को बुलाया जाता है। उसके पिता को कुछ बोलते हैं डॉक्टर, तो वो पिता अपने बेटे को ही डांटते हैं, बहुत डांटते हैं कि ये तू कब से कर रहा है और क्यों किया तूने ऐसा, तुझे शर्म नहीं है, हमारी इज्जत का भी नहीं सोचता, इज्जत के बारे में नहीं सोचता। जो उसकी बहन होती है वो दरवाजे से सब देख रही होती है। वो कहती है एक तो भैया की तबीयत ख़राब है, ऊपर से पापा भैया को डांट रहे हैं, क्यों डांट रहे हैं। अब उसके मन में भी सवाल चलने लगते हैं। जब ऐसा होता है तो उसे घर लेकर आ जाते हैं। घर लाने के बाद वो किसी को तो ऐसी बात किसी को बता नहीं सकता था। जब उसकी पत्नियों जो उसकी पत्नियां होती हैं वो अपने सास ससुर से बोलती हैं कि हम आपके बेटे के साथ नहीं रह सकते और हमें तलाक चाहिए, हम इसे छोड़कर जा रहे हैं। जब उससे ऐसी बात पूछी जाती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों छोड़ कर जा रही हो बेटा, अभी तो तुम लोगों की शादी हुई है और अब उसकी तबीयत ख़राब है तो तुम उसे छोड़ कर जा रही हो। तो वो कहते हैं ऐसे क्यों जा रही हो। तब वो सच्चाई बताते हैं कि क्या सच्चाई थी। वो दोनों कहती हैं कि हम 3 सहेलियाँ थीं। हम जब 3 सहेलियाँ थीं तो हम कॉलेज में एक साथ थे और हमने रूम ले रखा था एक, हम तीनों सहेलियाँ वहाँ रहती थी। और हम में से जो एक हमारी तीसरी फ्रेंड थी उसका एक बॉयफ्रेंड था, और जब भी वो उससे मिलने आया करता था तो वो हम दोनों से कहती थी कि तुम दोनों आज दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ, आज मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड मिलने आ रहा है। तो हम दोनों कहीं और चले जाया करते थे। वो आता था, उसके साथ रात बिताता था और सुबह चला जाता था, और हर बार वो ऐसा ही करता था। लेकिन एक बार उसने मेरी हमारी सहेली के साथ उसका रेप तो किया ही, साथ में उसके संग जो मर्जी किया और फिर उसे मार डाला, उसकी जान ले ली। और जिस लड़के ने उसकी जान ली थी वो लड़का कोई और नहीं था, वो लड़का आपका ही बेटा था। उसने हमारी फ्रेंड को मार दिया। हम तीनों बेस्ट फ्रेंड थे और इसने हमारी सहेली को हमसे छीन लिया। तभी हमने सोच लिया था, और हम इसे अच्छी तरह जानते थे कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है
और हमने तभी सोच लिया था कि हम अपनी फ्रेंड का बदला लेंगे। और पुलिस ये भाग जाता है, जब से पुलिस इसे नहीं पकड़ पाई थी ये छुपा रहा पुलिस से, क्योंकि पुलिस की शिकंजे में ये नहीं आया, पुलिस इसे पहचानती नहीं थी, लेकिन हमें अच्छी तरह पता था। और हम बदला लेने के लिए हम दोनों सहेलियों ने यही सोचा था, फ्रेंडों ने, कि हम अपनी फ्रेंड का बदला ज़रूर लेंगे, और इसीलिए हमने इससे शादी की थी। और जब शादी की पहली रात थी तो हम 12 बजे के टाइम पे, जब आप सब लोग सो जाते हो, तो हम चार लड़कों को हमने बुलाया और हम दोनों यहाँ से चले गए। 4 लड़कों को इसके साथ छोड़ दिया। वो इसके साथ ज़बरदस्ती किया करते थे, इसका रेप किया करते थे, जो कि लड़के लड़कों को नहीं करना चाहिए, वही वो 4 लोग उस लड़के के साथ किया करते थे। और एक दिन नहीं, रोज़ हम उसके साथ ये करवाया करते थे, जिससे कि इसे एहसास हो। हमने इसे बता दिया था कि हम तेरे साथ ऐसा क्यों करवा रहे हैं, जिससे इसे अपनी गलती का एहसास हो। इसे ये महसूस होता होगा कि मैंने भी किसी लड़की के साथ ऐसा किया था, तो इसे मुझे कैसा महसूस हो रहा है जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हमने इसे इसके किए की सज़ा दी थी, क्योंकि पुलिस ने इसे सज़ा नहीं दी थी। अब इसकी हालत ऐसी थी कि ये किसी को बता भी नहीं सकता था। हमने इससे कहा कि हम तेरे माँ बाप को बता देंगे, तूने हमारी फ्रेंड को मारा है। तो ये कहता है कि प्लीज़ मेरे माँ बाप को नहीं बताना, और मैं किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, मेरे साथ जो हुआ है इस बारे में किसी को मत बताना। इसीलिए ये किसी को कुछ नहीं बताता, और हर रात इसके संग 4 लड़के यही सब किया करते थे। इसीलिए हम इसको छोड़ कर जा रहे हैं। और आपका बेटा है ही इसी लायक, इसने जान ली थी हमारी फ्रेंड की, तो हमने इससे बदला ले लिया और अब हम इसे छोड़ कर जा रहे हैं। ये कहने के बाद में वो दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं, और उसे उसकी गलती की सज़ा मिलती है, जो कि उसने किसी लड़की की जान ली थी और उसे धोखा दिया था और उसे जान से मार दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ये कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है। अब आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा, क्या उन दोनों लड़कियों ने जिस तरह से उससे बदला लिया, क्या वो तरीका सही था? और उस लड़के ने जो उस लड़की के साथ किया, पहले उसको प्यार में फंसाया, फिर उस लड़की को जान से मार डाला, क्या उस लड़के ने सही किया था? आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर बताना, किसकी गलती थी, किसने क्या किया था, सही किया था, गलत किया था। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।